मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं और सेकेंड ईयर की बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। कैलकुलस में हमारे पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 शामिल हैं, जबकि एनालिटिकल ज्योमेट्री में 4, 5, 6 और 7 शामिल हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि कैलकुलस क्या है। क्वेश्चन हमारा आज का ये है, व्हाट इज कैलकुलस। आइए हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज कैलकुलस। कैलकुलस को समझने के लिए हम वो रेवोल्यूशनाइज चेंजेस को डिस्कस करते हैं जो कैलकुलस हमारी लाइफ में लेके आई है। स्टूडेंट्स, विदाउट कैलकुलस वी कैन फाइंड the sum of finite number of terms. Then question is, what about the sum of infinite number of terms? Definitely with calculus we can find the sum of infinite number of terms. Without calculus we can find the length of a straight line. Then what about the length of a curve? With calculus we can find the length of the curve. Without calculus we can find the average rate of change. Then what about the instantaneous rate of change? With calculus we can find the instantaneous rate of change. Without calculus we can find the work done by a constant force. Then question is, what about the work done by variable force? With calculus we can find the work done by a variable force. Without calculus we can find the areas of regular shapes. Then what about the areas of irregular shapes? Definitely calculus gives us the answer. We can find the areas of irregular shapes with calculus. Without calculus we can find the center of regular shapes. Then what about the center of irregular shapes? We can find the center of irregular shapes with the help of calculus. Without calculus we can find the volume of regular 3D shapes. Then what about the volume of irregular 3D shape? Definitely calculus gives us the answer. We can find the volume of irregular 3D shapes with the help of calculus. Without calculus we can find the mass of a solid of a constant density. Then what about the mass of a solid of variable density? With calculus we can find the mass of a solid of variable density. स्टूडेंट्स, कैलकुलस हमें इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो हम कैलकुलस को क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। इन शॉर्ट, कैलकुलस इज अ जर्नी फ्रॉम एवरेज टू इंस्टेंटेनियस, फ्रॉम रेगुलर टू इररेगुलर एंड फ्रॉम कांस्टेंट टू वेरिएबल। कैलकुलस एक सिंपल सी जर्नी है। पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलस से पहले फाइंड कर सकते थे और कैलकुलस के बाद हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह फ्रॉम रेगुलर टू इररेगुलर एंड फ्रॉम कांस्टेंट टू वेरिएबल। कैलकुलस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कैलकुलस इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू एनालाइज चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? कैलकुलस रेवोल्यूशनाइज्ड द कैलकुलेशंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मेनी अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। कैलकुलस ने इन सभी फील्ड्स में बहुत सारी इनकलाबी तब्दीलियां लेके आई। आइए अब हम उन साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो इस रेवोल्यूशन को हमारे तक लेके आए हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हैं वो साइंटिस्ट गॉटफ्रीड लेबनिट्ज एंड आइजैक न्यूटन, जो कि इस रेवोल्यूशन को हमारे तक लेके आए, कैलकुलस को हमारे तक पहुंचाने वाले ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये दोनों जब तक जिंदा रहे ये एक दूसरे पे अपनी रिसर्च के चोरी करने का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि दोनों ने अलग अलग अपने हिसाब से रिसर्च की है, दोनों ने एक दूसरे की रिसर्च को चोरी नहीं किया। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने चैप्टर का आगाज करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर के पहले 3 चैप्टर जो हैं 1, 2 और 3 ये कैलकुलस के हैं। तो ये लेक्चर आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअली कैलकुलस क्या है, कैलकुलस ने हमारी लाइफ में क्या क्या रेवोल्यूशन लेके आई है, ये हमने समझना था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।